द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। योगी जी के गृह जिले गोरखपुर में जनता नाराज है। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने को लेकर वहां के लोगों ने पोस्टर लगा दिया, जिसके बाद योगी जी की पुलिस के भीतर बेचैनी बढ़ गई। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सपा प्रत्याशी काजल निषाद पुलिस वालों से बहस कर रही हैं और उन्हें संविधान का पाठ भी पढ़ा रही हैं कि अगर क्या भाजपा को वोट नहीं देंगे तो आप पूरे गांव वालों पर कार्रवाई कर देंगे क्या। पोस्टर किसने लगाए यह तो पता नहीं चल सका, लेकिन यहां काजल निषाद समेत सपाई कार्यकर्ताओं को, उस गांव में जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको थाने बुला लिया गया और सबको फिर खदेड़ा भी गया और काजल निषाद को चेतावनी भी दी गई। यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। हालांकि खबर यह भी आई है कि काजल निषाद की तबीयत बिगड़ गई थी, हार्ट अटैक भी आया था। अखिलेश यादव की पार्टी से वो उम्मीदवार हैं और वो गढ़ जो है योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है। पूरा विवाद जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में वैसे भी कई जगहों पर, कई लोकसभा क्षेत्र में, कई विधानसभा क्षेत्र में भाजपाइयों के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा है, नाराजगी है। ऐसे में काजल निषाद ने किस तरीके से थाने में अपनी बात रखी है और कह दिया है कि अगर कोई पोस्टर लगाएगा तो क्या पूरे गांव वालों पर कार्रवाई कर देंगे क्या। जो आचार संहिता का उल्लंघन करता है उस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन कोई कह दे कि हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे तो क्या प्रशासन उन पर कार्रवाई कर देगा। जरा सुनिए यहाँ पर क्या हुआ है। हर कोई काम करे, यहाँ हर कोई आजाद है अपनी बात करने के लिए। कहेंगे हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे गांव वाले तो क्या उन पर कार्रवाई होगी। अगर कहेंगे कि हम कमल का बटन दबाएंगे तो क्या ये लोग पहुंचेंगे वहां पर। तो देखा आपने किस तरीके से थाने में बहस हुई है। थानेदार साहब भी काफी गुस्सा में थे, चीख चिल्ला रहे थे। वहां जो मौजूद लोग थे काजल निषाद के साथ आए थे, सबको भगा भी रहे थे और सबको हड़का भी रहे थे। काजल निषाद ने उन्हें जब संविधान का पाठ पढ़ाना शुरू किया तो कहा गया कि आप यहाँ बैठ जाइए। इन्होंने कहा कि बैठने से काम तो नहीं चलेगा, लेकिन पहले आप यह बताइए कि इस तरीके की कार्रवाई क्यों हो रही है। एक वीडियो क्लिप का हिस्सा और सुनाते हैं जिसमें वो संविधान के पाठ को लेकर क्या पुलिस वालों को कह रही हैं। लेकिन उससे पहले तनवीर रंगरेज ने जो वीडियो शेयर किया उसका एक ट्वीट है, वो ट्वीट देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा गया है कि गोरखपुर में गांव वालों ने पोस्टर लगाया, भाजपा का आना यहां मना है। पुलिस वाले पूरे गांव को ही थाने उठा लाए और कहा अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो सब पर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह 400 पार सीट्स लाने का वादा किया है। पुलिस क्या भाजपा के लिए काम कर रही है? जनता किसको मर्जी से चुन सकती है? पुलिस ऐसे कैसे धमकियां दे सकती है? ये तनवीर रंगरेज का ट्वीट है। अब यहाँ पर जरा आप सुनिए कि काजल निषाद पुलिस वाले से क्या कह रही हैं। इस तरह से संविधान को ये लोग खत्म कर रहे हैं। संविधान की कसम खाकर पुलिस वाले बनते हैं, संविधान की कसम खाकर नौकरी करते हैं कि भाजपा की गुंडों के लिए नौकरी बनते हैं। इस तरह से हड़काने का काम कर रहे हैं। तो देखा आपने, इस वीडियो पर सत्या चौधरी नाम के ट्विटर यूजर ने कमेंट किया है। जरा देखिए कि ऐसा लग रहा है कि भाजपा सरकार में भाजपा और संघ के गुंडों को प्रशासनिक और संवैधानिक पदों पर एक साजिश के तहत भर्ती किया जा रहा, ताकि पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के आवाज को दबाया जा सके और उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों पर कब्जा जमा सके। उत्तर प्रदेश में हैरतअंगेज घटनाएं होती रहती हैं। कभी ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं तो कभी किसी तरीके की घटना ऐसी होती है कि प्रशासन पर सवाल खड़ा हो जाता है। वैसे भी योगी जी ने अपने पुलिस को खुली छूट दे रखी है कि जहां मर्जी हो बुलडोजर चला लो, कोर्ट की अवहेलना कर दो, फर्क नहीं पड़ता। पुलिस को कानून पालन कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन वो खुद कानून को हाथ में लेकर काम करती है। इसको लेकर कोर्ट से कई दफे फटकार भी लग चुकी है। बावजूद इसके अभी चुनाव चल रहा है, आचार संहिता का मामला है और जिस तरीके से काजल निषाद ने
यहाँ पूरे मामले को सबके सामने रखने की कोशिश की है कि गांव में किसने पोस्टर लगाया और आपने किस तरीके से पूरे काजल निषाद समेत उनके कार्यकर्ताओं को थाने बुला लिया चेतावनी देने के लिए। तो काजल निषाद ने भी जमकर क्लास पुलिस वालों की लगा दी। हालांकि अगर पुलिस वालों के पक्ष की तरफ से देखें तो TV9 भारतवर्ष ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और उसमें जो बातें कही गई हैं वो लगता है कि सब कुछ गलती जो है वो काजल निषाद की है। यहाँ देखिए हेडलाइन में क्या लिखा गया है, TV9 की खबर है, गोरखपुर सपा प्रत्याशी काजल निषाद को थाने बुलाकर पुलिस ने दी हिदायत। खबर में क्या कहा गया है, देखिए, गोरखपुर में गुलरिया थाने की पुलिस ने सपा प्रत्याशी काजल निषाद को थाने बुलाकर आचार संहिता उल्लंघन को लेकर चेतावनी दी। इस दौरान थाने में पुलिस और काजल निषाद के बीच तीखी झड़प हुई है। सपा प्रत्याशी काजल निषाद से बातचीत के दौरान थाना इंचार्ज ने बैनर पोस्टर न लगाने की हिदायत भी दी। इतना ही नहीं, थाने में सपा प्रत्याशी काजल निषाद के साथ भीड़ को देखते हुए थाना इंचार्ज आग बबूला हो गए। थाना इंचार्ज ने अपने सीट से उठते हुए सपा कार्यकर्ताओं को थाने से भगा दिया और यह वीडियो उसके बाद वायरल हो गया है। सवाल यह है कि जिस तरीके से गांव वालों की नाराजगी है उसका सॉल्यूशन लेकर भाजपा नहीं जाती है। इस वजह से पोस्टर वहां लगते रहते हैं उस क्षेत्र में, उस लोकसभा क्षेत्र में कि यहाँ भाजपाइयों का आना मना है और ऐसे पोस्टर देखकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। यहाँ देखिए, हाल ही में जो गोरखपुर से एक रिपोर्ट आई, द वायर की रिपोर्ट थी। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर के 26 गांव के किसानों ने कहा उचित मुआवजा नहीं तो भाजपा को वोट नहीं, ये चेतावनी दी गई थी। भाजपा नेताओं का प्रवेश वर्जित, और यही सब मुद्दा जो है वो तूल पकड़ता चला गया, जिसके चलते आज जो थाने में इस तरीके के बवाल देखने को मिलते हैं वो यह बयां करते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपाइयों की परेशानी बढ़ती गई है। अब इस रिपोर्ट को ही थोड़ा सा देख लीजिए, क्या लिखा गया था। गोरखपुर जिले में नेशनल हाईवे 28 पर बाईपास निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का कम मुआवजा पाने से नाराज 26 गांव के किसानों ने उचित मुआवजा न मिलने पर भाजपा को वोट न देने का नारा बुलंद करते हुए उनके गांव में भाजपा नेताओं का प्रवेश वर्जित लिखे बैनर और पोस्टर लगाए हैं। और इस तरीके के पोस्टर जब गांव में लगने लगे तो काजल निषाद पर पुलिस ने आरोप लगा दिया कि भाई ये सब काम आप कर रहे हैं। लेकिन काजल निषाद भी बहुत ही दमदार नेता है, वो थाने पहुंची तो निर्भीक होकर पुलिस वालों को संविधान का पाठ पढ़ाती नजर आई है और इसका वीडियो वायरल हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो भाजपा को वोट देने से मना करेगा, खास करके यूपी में मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में अगर गांव वाले वोट देने से मना करेंगे तो क्या सबको थाने बुला लिया जाएगा? ये एक चौंकाने वाला मामला बन चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।